Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So this is my second lecture on this collective bargaining topic. We have already discussed in the last lecture that what is collective bargaining, what are its feature and how it is important to employee, employer and society. आज के इस सेशन में हम टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग के बारे में बात करेंगे. तो लेट अस बिगिन द सेशन. बेसिकली देयर आर फोर टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग. द फर्स्ट इज कॉल्ड एज कंजंक्टिव बार्गेनिंग, सेकंड इज कॉल्ड कोऑपरेटिव बार्गेनिंग, थर्ड वन इज कॉल्ड द प्रोडक्टिव बार्गेनिंग एंड फोर्थ वन इज कॉल्ड द कंपोजिट बार्गेनिंग. तो ये चार तरह के कलेक्टिव बार्गेनिंग के टाइप्स होते हैं. अब इन सभी टाइप्स के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं. लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन and that is called conjunctive bargaining. अब conjunctive bargaining में क्या होता है? That all the issues related to economic benefits are discussed in this type of bargaining. अब bargaining के process में मैंने आपको already बताया था, bargaining में मैंने आपको already बताया है that on one side management के representatives होते हैं, on one side labor के representatives होते हैं और उनके बीच में आपस में discussions होते हैं, negotiations होती हैं. तो वो जो discussions होती हैं यहाँ पर उसका जो एजेंडा होता है वो इकोनॉमिक बेनिफिट से रिलेटेड होता है. That means mostly related to financial things. कोई भी फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं जो यहाँ पर डिस्कस होते हैं. अब ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो मैनेजमेंट है वो क्या चाहती है? दे वांट टू इंक्रीज द वर्कलोड एंड रिड्यूस द वेजेस. तो उनका ओवरऑल जो एजेंडा होता है वो कहीं ना कहीं कॉस्ट को कम करना होता है और कॉस्ट को कम करने का जो बेस्ट तरीका है कि आप लोगों की सैलरी या उनके वेजेस को कम कर दो. ऑन द अदर साइड जो यूनियन है वो किस लिए लड़ रही होती है? बिकॉज दे वांट एन इंक्रीज इन द वेजेस और द बोनस. या तो वो जो वेजेस उनको मिलता है पर आवर या पर डे वो उसको बढ़ाने के लिए लड़ाई लड़ रहे होते हैं, या फिर जो कई बार कंपनी उनको बोनस पे कर रही है वो उसके लिए भी लड़ रहे होते हैं. एंड दैट इज द रीजन व्हाई इसको हम कंजंक्टिव या डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग भी कहते हैं. तो डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग और कंजंक्टिव बार्गेनिंग दोनों सेम है. यहाँ का जो मेन एजेंडा है दैट इज इकोनॉमिक बेनिफिट्स के ऊपर बात होती है, मोस्टली रिलेटेड टू वेजेस, बोनस, इंसेंटिव्स. इससे रिलेटेड जितने भी डिस्कशंस होते हैं दैट इज कॉल्ड कंजंक्टिव बार्गेनिंग. तो सेकंड टाइप है दैट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव बार्गेनिंग. अब कोऑपरेटिव बार्गेनिंग में क्या होता है? हियर बोथ द मैनेजमेंट एंड द यूनियन वर्कर जॉइन टुगेदर टू रिजॉल्व प्रॉब्लम ऑन कॉमन इंटरेस्ट रिलेटेड टू जॉब्स. अब यहाँ पे जो भी जॉब से रिलेटेड इश्यूज हैं वहां पर एक कोऑपरेशन देखने को मिलता है बिटवीन मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉयर्स. दोनों लोग कॉर्डियल रिलेशनशिप बनाने के लिए आपस में कम्युनिकेट करते हैं. अगर वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम आ रही होती है वो मैनेजमेंट को बताता है, अगर मैनेजमेंट को कोई इशू आ रहा है तो वो वर्कर को बताता है. फिर दोनों साथ में बैठ करके उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं. अब यहाँ पर किस तरह के डिस्कशंस होते हैं? जब कोई इंडस्ट्री में ही डिफिकल्टी चल रही है, जैसे कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया है या शॉर्टेज ऑफ पावर आपको देखने को मिल रही है, रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, ओवर स्टाफिंग हो गई है. तो इस तरह के जो इंडस्ट्री रिलेटेड इश्यूज होते हैं, नॉट ओनली रिलेटेड टू लेबर बट कि एक लार्जर स्केल पे जो कंपनी जिस प्रॉब्लम को फेस कर रही होती है वो वर्कर को बताने की कोशिश करती है, समझाने की कोशिश करती है कि अभी क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसकी वजह से आपको कोऑपरेट करने की रिक्वायरमेंट है. तो वर्कर भी उस बात को समझता है और कोऑपरेट करने की कोशिश करता है क्योंकि उन्हें पता है कि लार्जर स्केल में वो कंपनी उन्हें आगे चलकर बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगी. Both the parties would sit together and reach at the amicable solution. तो ऑब्वियसली यहाँ पर मैंने जैसा आपको बताया कि मैनेजमेंट प्लस लेबर दोनों अपने अपने लोग आमने सामने बैठेंगे, नेगोशिएट करेंगे, जो लार्जर प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, उनके क्या फिजिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन होगी एंड फाइनली आप एक सॉल्यूशन तक पहुंच जाओगे. थर्ड कैटेगरी इज कॉल्ड द प्रोडक्टिव बार्गेनिंग. प्रोडक्टिव बार्गेनिंग क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं. सो इन दिस बार्गेनिंग यूजुअली इनिशिएटेड बाय द एक्टर्स, द मैनेजमेंट टू मेक द वर्कर कॉन्ट्रीब्यूट फॉर हायर प्रोडक्टिविटी. अब यहाँ पे जो डिस्कशन है का मुद्दा है वो है प्रोडक्टिविटी. मतलब यहाँ पर जो भी इश्यूज मैनेजमेंट फेस करती है, फॉर एग्जांपल उन्हें लगता है कि जो लेबर है वो उतनी प्रोडक्टिव नहीं है, उतनी एफिशिएंट नहीं है, वो उतने अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर डिस्कशंस होती हैं मोस्टली रिलेटेड टू प्रोडक्टिविटी. तो यहाँ पर जो मेन काम मैनेजमेंट करती है दैट दे प्रोवाइड इंसेंटिव्स एंड रिवॉर्ड इन टर्म्स ऑफ इंकरेजमेंट. तो ऑब्वियसली अगर आपको एम्प्लॉय को मोर प्रोडक्टिव बनाना है, मोर एफिशिएंट बनाना है तो ऑब्वियसली आपको इंसेंटिव्स देना पड़ेगा, आपको उनको किसी ना किसी तरह का रिवॉर्ड देना पड़ेगा, चाहे फाइनेंशियल दो चाहे आप नॉन फाइनेंशियल दो, बट वो किसी ना किसी तरह का एक इंकरेजमेंट देना पड़ेगा जिससे कि उनका ओवरऑल मोरल बूस्ट हो जाए और वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज्यादा प्रोडक्टिव होकर काम कर पाए. विद दिस नेगोशिएशन, इन दिस नेगोशिएशन प्रोसेस द मैनेजर मेक्स द वर्कर वर्क हार्ड and attain the prescribed standard which would increase productivity and ensure extra benefit to the worker. तो मैनेजमेंट कहीं ना कहीं ये भी समझाती है वर्कर्स को कि अगर आप जितना स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड से ऊपर काम करेंगे, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे तो अल्टीमेटली जो उसका रिवॉर्ड होगा, जो उसका फायदा होगा वो आप ही को मिलेगा.
तो उस नेगोशिएशन प्रोसेस में कहीं ना कहीं आप एम्प्लॉइज को समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर आप प्रोडक्टिव होकर काम करोगे या स्टैंडर्ड रेट से भी ऊपर प्रोड्यूस करोगे तो ऑब्वियसली उसका बेनिफिट भी आप ही को मिलेगा। सो यहां पर सिर्फ जो मेजर पॉइंट है वो ये है कि प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग में सारी डिस्कशन रिलेटेड टू एफिशिएंसी, रिलेटेड टू प्रोडक्टिविटी, रिलेटेड टू मोरल बूस्टिंग, रिलेटेड टू इंसेंटिव्स, रिलेटेड टू रिवॉर्ड्स, कि आपको क्या रिवॉर्ड दिए जा सकते हैं, इस तरह के सारे डिस्कशंस यहां पर होते हैं। लेट्स कम टू द फोर्थ वन एंड दैट इज कॉल्ड कंपोजिट बार्गेनिंग। अब इस वाले बार्गेनिंग प्रोसेस में वर्कर सिर्फ हायर सैलरी के लिए या हायर वेजेस के लिए डिमांड नहीं करता, बल्कि अपना कंसर्न दिखाता है वर्किंग कंडीशंस के ऊपर। तो यहां का जो मेन एजेंडा बन जाता है वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है वर्किंग कंडीशंस। फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंटल इश्यूज क्या हो रहे हैं, रिक्रूटमेंट कैसी है, ट्रेनिंग पॉलिसीज कैसी है कंपनी की, इन सभी चीजों में कहीं ना कहीं एम्प्लॉय का या लेबर का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। यहां पर वर्कर इस तरह के हायर लेवल के डिसीजंस में भी पार्टिसिपेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी किसी कंपनी के साथ मर्ज कर रही है, कभी कंपनी किसी के साथ एमलगमेट कर रही है, कंपनी किसी के साथ क्लोजर कर रही है, जिसको हम एक्विजिशन भी कहते हैं, तो अगर इस तरह का कोई भी डिस्कशन या कोई भी इस तरह का डिसीजन कंपनी लेने वाली है तो वहां पर भी लेबर अपने पार्टिसिपेशन को रखने की कोशिश करता है। वो इसलिए रखता है बिकॉज दे वांट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स। वो ये सोच करके पार्टिसिपेट करते हैं बिकॉज वो वर्कर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। बिकॉज अक्सर मर्जर या इस तरह के एक्विजिशन होने के बाद वर्कर्स को काफी लॉस होता है, कई बार उन्हें जॉब लॉस भी देखना पड़ता है। तो कंपनी के इस तरह के हाई लेवल मैनेजमेंट डिसीजंस के टाइम पे जो एम्प्लॉय यूनियन होती है या जो लेबर यूनियन होती है वो भी पार्टिसिपेट करती है सो दैट कि वर्कर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो इन ऑल दीज प्रोसीजर्स। अब यहां पर जो कॉम्प्रोमाइज है बेसिकली वो कॉम्प्रोमाइज किस तरह का है, कॉम्प्रोमाइज मींस कि दोनों ही पार्टी को थोड़ा थोड़ा झुकना पड़ता है। दे हैव टू लीव देयर ओरिजिनल स्टैंड, और इसी वजह से दोनों में से कोई भी पार्टी फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं होती। ऑब्वियसली जो मैनेजमेंट है वो भी थोड़ा झुकती है, जो लेबर है वो भी थोड़ा झुकती है, क्योंकि जो भी डिसीजन होना है वो तो होना ही होना है। बट एट द एंड ऑफ द डे आप एक ऐसे डिसीजन पॉइंट तक पहुंचना चाहते हो जिससे लेबर का भी बहुत ज्यादा नुकसान ना हो और मैनेजमेंट जो डिसीजन लेना चाहती है वो भी खुलकर ले पाए। तो अगर हम इसको थोड़ा सा नटशेल में समझने की कोशिश करें तो कंजंक्टिव इज मोर रिलेटेड टू इकोनॉमिक बेनिफिट्स, productivity is related to efficiency and productivity, composite is related to working conditions and even in the higher level decision making, and cooperative is related to all kind of environmental issues or the industry, any challenges faced by the industry. So I hope you understood this one. Thanks for watching. Do subscribe to my channel, like and share. अगले लेक्चर में हम प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग के बारे में बात करेंगे. That will be the third lecture in this series. Thanks for watching. We'll be meeting in the next one very soon.